सो वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के ट्रीज को डिस्कस किया और उन ट्रीज के अंदर ना सिर्फ हमने उनकी डेफिनेशन बल्कि इंसर्शन भी जानी, और प्रीवियस सेशन तक हमने रेड ब्लैक ट्री के हवाले से जाना था कि रेड ब्लैक ट्री क्या है और किस तरह से उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट या फिर डिलीट एंड सर्च की जाती है। इसी तरह से हमारे पास एक ट्री की टाइप है जिसको हम बी ट्री कहते हैं, या बी डैश ट्री, या फिर इसी तरह बी माइनस ट्री भी आप इसको कह सकते हैं, और इसी तरह एक ट्री बी प्लस भी होती है, ऑल्दो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली ये बी ट्री है क्या। तो इन सर्च ट्रीज लाइक बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री एक्सेट्रा, एवरी नोड कंटेन्स ओनली वन वैल्यू की एंड अ मिनिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हमें पता है कि बाइनरी हो या फिर एवीएल ट्री हो या रेड ब्लैक ट्री हो, इसके अंदर हम हमेशा एक नोड के अंदर एक ही वैल्यू रखा करते थे, यानी एक ही की हुआ करती थी, और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन होते थे, जो कि डेफिनेशन पे भी वाजे होती है बाइनरी सर्च ट्री के एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो। बट देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द सर्च ट्री कॉल्ड बी डैश ट्री इन विच अ नोड कंटेन्स मोर देन 1 वैल्यू की एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन। यानी ये बी ट्री ये कहती है कि एक वक्त में एक से ज्यादा एलिमेंट एक नोड पे स्टोर होंगे और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन होंगे वो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो बी ट्री वॉज डेवलप्ड इन ईयर 1972 by Bayers and McCreight with the name of Height Balance M-Way Search Tree. Later it was named as B tree, और उसके बाद इसका नाम जो है वो B tree रख दिया गया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को समझेंगे और जब हम आगे जाएंगे और वैल्यू जब सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स या नोड्स को क्रिएट या फिर इंसर्ट करेंगे तो बात और भी तरीके से अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाएगी जो इन प्रॉपर्टीज पे बताया जा रहा है। सबसे पहला एलिमेंट, पहली प्रॉपर्टीज एलिमेंट के रिस्पेक्ट से बताई जा रही है, ऑल लीव्स नोड मस्ट बी एट सेम लेवल। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ट्री बनाई तो एक ट्री के ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से एक एलिमेंट हो, ठीक है, ऑल्दो बी ट्री इस तरह की नहीं होने वाली है, हम ये मैं डिस्कस करूंगा आगे, तो वो इस तरह से नहीं हो सकती। यानी कंप्लीट नोड से मुराद ये कि दूसरा चाइल्ड भी इसका होना चाहिए, सिर्फ एक पर बेस नहीं करेगी, दोनों होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए। पहला पॉइंट ये। दूसरे में बताया जा रहा है ऑल नोड एक्सेप्ट रूट, यानी तमाम जितने भी नोड्स हैं सिवाय किसके, रूट के, must have at least m divided by 2 minus 1 key and the maximum of m minus 1 key। यानी एक फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है कि इसके मुताबिक कीज होने चाहिए चाइल्ड के अंदर एक्सेप्ट रूट के। ये क्या चीज है ये भी अभी मैं बताता हूं। ऑल नॉन लीफ नोड एक्सेप्ट रूट, ऑल इंटरनल नोड्स मस्ट हैव एट लीस्ट m minus 2 चिल्ड्रन, यानी रूट के अलावा जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे उसके कम से कम m minus 2 नोड्स होने चाहिए। If the root nodes is non-leaf node, then it must have at least 2 children. And non-leaf nodes with n minus key must have n number of the children. All the keys value in a node must be in ascending order. यानी जितने भी नोड्स तुम नीचे ड्राइव करके बनाओगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूलाज में m डिवाइड बाई 2, इसी तरह m माइनस 1 या m डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है माइनस 1 के साथ, ये सारी चीजें क्या है इस इमेज पे समझो। देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इस ट्री के अंदर एक नोड के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट आते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं डमी तौर पे कह सकता हूं कि एक ऐसा मेरे पास ऑर्डर है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है फर्स्ट में। तो ये जो चीजें यहां पर क्रिएट की गई है ना, यानी जो मैं फर्स्ट नोड पे बता रहा हूं कि 4 एलिमेंट आएंगे या 4 वैल्यूज या की आएंगी, इसको हम कहते हैं कितने ऑर्डर के बेस पर आपको क्वेश्चन दिया गया। यानी अगर कहा जा रहा है कि एक बी ट्री बनाए तो हमें सबसे पहले ये पूछना है क्वेश्चनर से कि एक्चुअली आप किस ऑर्डर की ट्री बनवाना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त जो हमारे पास ऑर्डर है वो 5 की है, ठीक है, तो यही वजह है 5 ऑर्डर पर हमारे पास 4 एलिमेंट वैल्यू स्टोर होंगे। दूसरी बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है एलिमेंट 4 आएंगे हालांकि ऑर्डर 5 है। तो यहां इमेज को देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है की विच मीन टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, और उसके बाद पॉइंटर लिखा हुआ है विच मीन पॉइंट, यानी इस ऑर्डर से कितनी वैल्यूज ड्राइव हो सकती हैं फर्दर। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मैक्सिमम के लिए। तो ऑर्डर की वैल्यू 5 है विच मीन m की वैल्यू क्या है 5। तो इस 5 में पॉइंटर की क्वांटिटी 5 होने वाली है, लेकिन की वैल्यू कितनी होने वाली है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं m माइनस 1। m माइनस 1 कितने हो जाएंगे 4। तो मैं कह सकता हूं कि अब जो हमारा पहला एलिमेंट है या ऑल्दो जितने भी नीचे ड्राइव होने वाले एलिमेंट है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी होगी एलिमेंट की, ज्यादा से ज्यादा 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बात होती है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर। इसका मतलब ये कि हर एक एलिमेंट का एक पॉइंटर होगा, 1 2 3 4 एंड 5। पॉइंटर का मतलब ये है कि इससे एक चाइल्ड ड्राइव होगा, इससे दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा और इससे पांचवा।
और इस हर एक की वैल्यू का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। तो मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल एड्रेस इसका 100 है, इसका 200 है एंड सो ऑन, कोई सा भी एड्रेस होगा जो अगले आने वाले नोड को क्या कर रहा होगा, अटैच्ड कर रहा होगा। उसके बाद बारी आती है मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमने देख लिया, सॉरी मैक्सिमम तो देख लिया हमने, की कितने हो सकते हैं और पॉइंटर कितने हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम के हवाले से बताया जा रहा है कि पॉइंटर की क्वांटिटी कम से कम m डिवाइड बाई 2 हो सकती है। तो अगर मैं राउंड पे लिखूं तो मैं 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी 5 डिवाइड बाई 2, तो हम राउंड करके 3 लिख देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है यहां पर टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो 3 - 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो जाहिर सी बात है जब पॉइंटर की क्वांटिटी 3 होगी तो 3 का मतलब है एक वैल्यू कम कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 हो गए। अब एक पॉइंट हमारा ये था कि जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है ना नीचे, वो कीज इससे कम नहीं हो सकते। किसी भी एलिमेंट के, यानी जो ड्राइव चाइल्ड है नीचे, उसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट 2 से कम नहीं हो सकते, एक्सेप्ट आपका जो रूट एलिमेंट है वो 1 भी हो सकता है। यानी अगर मैं एक एलिमेंट बनाऊं इस तरह से, तो इसके 2 से कम नीचे नहीं बना सकता, ठीक है ना, इस तरह से। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि एक इस तरह से बने, ठीक है, सिंगल नहीं बन सकता। सिंगल सिर्फ और सिर्फ रूट में बन सकता है, नीचे चाइल्ड पे नहीं बन सकता, ठीक है। होपफुली ये बात क्लियर होगी कि एक्चुअली ऑर्डर से क्या मुराद है, ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, और साथ ही साथ पॉइंटर क्या करता है और किस तरह से काम करता है। ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे इंसर्ट कराते वक्त, तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली बी ट्री क्या और किस तरह से वर्किंग करती है। तो ये जो टेबल है हमारे पास राइट हैंड पे, ये ना सिर्फ इंसर्ट या क्रिएट करते वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है, बल्कि जब हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हैं तो वहां के लिए भी हमें बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इस टेबल को देखते हुए ही हम बहुत बेहतर तरीके से किसी भी रिकॉर्ड को क्रिएट या फिर डिलीट कर पाएंगे। तो जो चीजें मैंने वहां लिखी थी बिल्कुल मैं उसी चीज को यहाँ पर लिख लेता हूं। तो हमारे पास ऑर्डर 5 है, इस बेस पर हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी 4 आएगी, यहाँ पर हमारे पास मिनिमम 3 थे और यहाँ पर 2 थे। लिहाजा अब हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। डेफिनेशन पे कहा गया है मोर देन 1 की एलिमेंट, और जो टोटल ऑर्डर है हमारे पास, तो ऑर्डर है हमारे पास 5। तो 5 का मतलब ये है कि मैं कितनी एलिमेंट वैल्यू स्टोर करवा सकता हूं, 4, ठीक है ना। यानी अगर ये 5 है तो की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 4, ठीक है। शुरू करते हैं। एक और पॉइंट हमारे पास मौजूद था कि जब भी आप की को इंसर्ट करवा रहे होगे तो आपको असेंडिंग फॉर्म पे लिखना है, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। पहले नोट की वैल्यू आ गई। 12 के आगे मैं दूसरी वैल्यू भी लिख सकता हूं रूट में, ठीक है भाई, 14 लिख देते हैं। 14 के बाद तीसरी वैल्यू क्या है, 16 भी लिख सकता हूं और 18 भी लिख सकता हूं। वाज़ेह है कि जितने एलिमेंट्स अभी मैंने डायरेक्टली लिखे हैं वो एक्चुअली है ही असेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जब मैंने चारों वैल्यूज लिख ली और पांचवी ऐड करने की कोशिश करूंगा मैं, तो आपको एरर मिलेगा यकीनी तौर पे। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट करवा सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं करवा सकते। लिहाजा जैसे ही तुम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करोगे तो वो इस तरह से दिखेगा ना, 12, 14, 16 और 18, और 18 के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आने वाला है वो है 20। तो इन 5 में से आपको एक मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू यहां पर क्या है, 16। तो अब जो हमारा रूट एलिमेंट बनेगा वो 16 बन सकता है, ठीक है। तो 16 हमारा क्या बन गया, रूट एलिमेंट बन गया, ठीक है। 16 से जितनी वैल्यू लेस देन है वो इस तरफ आ जाएंगी, ग्रेटर वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी। वाज़ेह रहे कि मैंने पॉइंट नंबर पे बताया है 1 पर या 2 पर प्रीवियस स्लाइड पे कि रूट एलिमेंट के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट 2 से कम नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द टेबल, लेकिन रूट एलिमेंट 1 हो सकता है। तो 16 से छोटे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 12 है और 14 है। तो इससे तो कम बना ही नहीं सकता, लिहाजा 2 वैल्यू एक नोड में यहां हो गए। उसके बाद 2 एलिमेंट हमारे पास बचे थे 16 और 18, वो मैंने यहां लिख दिया, ओके। तो ये वैल्यू भी इंसर्ट हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब बारी आती है 10 की। देखो 10 में डायरेक्टली इंसर्ट कैसे करवा सकता हूं, 16 पर गया, 16 से वैल्यू क्या है, लेस है, तो और इन 2 एलिमेंट पर अगर मैं असेंडिंग फॉर्म पे लाना चाहूं तो मैं यहां पर डायरेक्टली इंसर्ट करवा सकता हूं 10 को, ऐसा ही ना भाई। मैक्सिमम 4 करवाना है तो अभी तो 2 थी, एक मैंने बढ़ा दी, ठीक है, 10 भी हो गया। उसके बाद बारी आती है 22 की। कंपेयर करूंगा 16 से, 16 से वैल्यू ग्रेटर है, 16 ऑलरेडी आप, सॉरी ये वैल्यू हमारी क्या थी, 18 एंड 20, समथिंग रॉन्ग। तो यहां जो वैल्यू आ जाएगी हमारे, मैंने 16 लिख दी थी, सॉरी अबाउट दैट, 18, 20, ठीक है। वैल्यू कौन सी इंसर्ट करानी है, 22। तो 22 कहां पर आ जाएगी, 20 के बाद, ये भी इंसर्ट हो गई। अब बारी आती है 8 की।
8 इंसर्ट करवाने लगूंगा, 16 से वैल्यू क्या है, छोटी है, और 10 से क्या है, लेस है, तो 10 से लेस है, इससे पहले लिख सकता हूं ना मैं, 8 लिख दिया, 8 वैल्यू भी इंसर्ट हो गई। अब बारी आती है 2 की। 2 को कंपेयर करूंगा 16 के साथ, लेस देन है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर 2 लिखने की कोशिश करूंगा हमारा जो एरिया है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो हमारे नोड्स बनेंगी उसकी क्वांटिटी ये होगी 2, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू क्या है यहां पर, 10 है। ठीक है ना, तो 10 वैल्यू ऊपर जाकर 16 के साथ रूट के साथ अटैच हो जाएगी। कैसे, अब जो हमारा रूट एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 10 एंड 16। ठीक है, 10 से जितने लेस नंबर हैं वो लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। तो 10 से लेस क्या क्या है इस मौके पर हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है ना, उसके बाद 10 से बड़े एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 10 से बड़ा है 12 एंड 14। तो मैं लिख सकता हूं 12 एंड 14। ऑल्दो इस वक्त हमारे पास यहां पर 8 मौजूद है, मैं एक एलिमेंट ऐड नहीं करवा सकता, तो मुझे दोबारा इंसर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद हमारे पास एलिमेंट 2 मौजूद था, क्योंकि 2 यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, तो वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो हमने 2 लिखा था तभी तो मिड वैल्यू मैंने फाइंड की थी। तो 12 एंड 14 यहां पर आ गए। 16 के साथ 3 एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, कौन कौन से हैं, 18, 20 एंड 22। 3 एलिमेंट थे, इन तीनों को भी मैंने यहां पर ऐड करवा दिया। तो 23 की अब बारी है, 23 को ऐड करवाते हैं। 16 से बड़ी है, 18, 20, 23, और उसके बाद मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 23। उसके बाद वैल्यू आती है 50 की। तो 50 हमें पता है कि वो डायरेक्टली कहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर, लेकिन डायरेक्ट मैं यहां पर ऐड नहीं करवा सकता। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो की एलिमेंट है मैक्सिमम ऑफ 4 है, लिहाजा इस चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो अब ये इस तरह से होगा 18, 20, 22, 23 एंड एट लास्ट 50। मिड वैल्यू मालूम करूंगा, मिड वैल्यू क्या है, 22, तो ये 22 यहां पर चला जाएगा। ठीक है, एज अ पेरेंट बन जाएगा यहां पर। तो नई चीज जो बनेगी अब बनेगी 10, 16 एंड 22। 10 से जितनी वैल्यू लेस देन है वो इस तरफ आ जाएगी। तो ऑलरेडी जो लेस वैल्यू हमारे पास है वो है 2 और 8। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर इसलिए गैप रख रहा हूं क्योंकि 3 वैल्यू है। ऑल्दो मैं बताता हूं कि मैंने यहां पर गैप क्यों रखा है, जब आप फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे तो गैप ना दें तो बेहतर है। उसके बाद 12 एंड 14 10 के इस साइड पर आ गया। ओके, 16 की वैल्यू जो इसके साथ अटैच्ड है, जो इससे ग्रेटर है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 18 एंड 20। और 22 से जो वैल्यू ग्रेटर है वो कौन कौन से बच गए, एक वैल्यू तो हमारे इस फिगर से आ गया 23, और एक वैल्यू जो हमने अभी ऐड करवाई है वो है 50, वो यहां पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी तमाम वैल्यू इंसर्ट होती गई। अब बारी आती है 3 की। तो 3 को मैंने यहां से कैंसिल किया। सबसे पहले कंपेयर करूंगा 10 से। 10 से लेस देन है, 2 ऑलरेडी मौजूद था, तो मुझे यहां पर एक वैल्यू ऐड करवाने की जरूरत होगी। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि तुम्हें याद भी रहे। तो ये 3 वैल्यू है जिसके लिए मैंने गैप रखा था। ऑल्दो आप गैप ना भी रखें तो आपको ये ट्री दोबारा से प्लॉट करके इस तरह से दिखानी होगी। अब बारी आती है 17 की। तो 17 वैल्यूज किससे कंपेयर करूंगा, 16 से। 16 से ग्रेटर है, ऑलरेडी यहां पर 18 मौजूद है, तो 18 से पहले वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं 17, क्योंकि हमें यहां पर तमाम चीजें असेंडिंग में लिखनी होती है। तो 17 यहां पर आ गया, उसके बाद 18 है, 20 है, 23 एंड 50। और एट लास्ट मैं कह सकता हूं कि ये वो ट्री है जो हमारी बी ट्री के फॉर्म पर इंसर्ट होने के बाद प्लॉट हो चुकी है। तो हमने तमाम उन पॉइंट्स को फॉलो किया जो हमने बी ट्री के इनिशियल स्टेज पर इनिशिएटिव पे देखा था कि एक्चुअली ये किस तरह से प्लॉट होती है, किस तरह से मोर देन वन वैल्यू को होल्ड करती है, इसका फॉर्मूला क्या है, पॉइंटर से क्या मुराद है, की एलिमेंट क्या है। ब्रीफली अगर बात करूं तो पॉइंटर हमारे आने वाले दूसरे वैल्यूज को पॉइंट कर रहा है, जबकि की यहां पर नंबर ऑफ द एलिमेंट है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपने ये पूछना होगा कि आप किस ऑर्डर की बी ट्री बनाना चाहते हैं। उस ऑर्डर को देखते हुए हम टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट मालूम करेंगे, कितने मिनिमम की आ सकते हैं और कितने मिनिमम पॉइंटर हो सकते हैं वो हमने देखा। और सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो मिनिमम एलिमेंट होंगे वो उससे कम सिर्फ और सिर्फ रूट एलिमेंट हो सकता है। जो रूट की वैल्यू आप देखें 16 पर हमारे पास 1 मौजूद है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो नीचे आने वाले एलिमेंट्स हैं चाइल्ड नोड पर वो इससे ब्लो हों। जैसे ही वो इससे ब्लो होंगे इसका मतलब है जो भी आप इंसर्शन कर रहे हैं वो रॉन्ग स्टेज पर है।
तो वो तमाम चीजें हमने फुलफिल करते हुए ये तमाम चीजें यहाँ पर हमने देखी और होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी बी ट्री के अंदर हम डिलीट ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जब भी आप इंसर्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बी ट्री को यूज करते हुए, तो हमें पता है कि हम सेकेंडरी यानी रैम को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बी ट्री की वर्किंग क्योंकि एक लॉन्ग या बड़े डेटा के लिए होती है, यही वजह है कि इसके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं नोड वो एक से ज्यादा है, लिहाजा इसकी स्टोरेज डायरेक्टली आपके हार्ड डिस्क पर बेस करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर बी ट्री में पूछा जा सकता है क्योंकि ये साइज पर बेस करता है और साइज से ही हमें पता चल रहा है कि जितना ऑर्डर होगा उतनी ही लॉन्ग स्टोरेज की हमें जरूरत होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि इसकी स्टोरेज डायरेक्टली हार्ड डिस्क से अटैच्ड होती है, जिसके जरिए से ये क्योंकि ये साइज मैटर करता है और जो आपका ऑर्डर होगा उसके बेस पे ही इसकी इंसर्शन या इन फ्यूचर डिलीट या फिर सर्चिंग की जाएगी।